क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात करने के लिए पैसे देने होते हैं? क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ चलने के लिए पैसे देने होते हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं और लोगों को यही लगता है कि उनसे मुलाकात करने के लिए, वीआईपी एंट्री के लिए, वीआईपी सीट के लिए, इन सारी चीजों के लिए पैसे देने पड़ते हैं। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ओर से आज एक पोस्ट जारी किया गया है। हालांकि ये ऑफिशियल पेज से जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने प्रयागराज में होने वाले कथा के संबंध में एक पोस्ट जारी किया है, जिसमें पूरा बताया गया है कि आप वीआईपी सर्विस ले सकते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ में, चाहे वो वीआईपी सीटिंग हो या फिर कार में घूमना हो या फिर संगम स्नान हो, एयरपोर्ट पिकअप एंड ड्रॉ हो, काशी विश्वनाथ दर्शन इंक्लूडेड हो या फिर फ्लाइट टिकट हो। ऐसे बहुत सारी सर्विस के बारे में बताया गया है और ये कहा गया है कि वीआईपी सर्विसेज आपको मिलने वाली है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ में। और ये पोस्ट लगातार वायरल हो रहा है। आप लोग को मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आते रहते हैं, तब भी ये आरोप लगते हैं, तब भी ये चर्चा होती है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से उन्हीं लोगों को मिलाया जा रहा है आयोजकों की ओर से, जो लोग आयोजक को पैसा देते हैं। आपको ये भी मालूम होगा कि कोरबा में इन दिनों बवाल चल रहा है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कथा चल रही है। इस बीच बसंत अग्रवाल के ऊपर जो भूमाफिया है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा कराते रहते हैं, उनके ऊपर ये भी आयोजकों की ओर से आरोप लगे थे कि बसंत अग्रवाल अपने चित परिचित लोगों को, खास लोगों को पैसे लेकर पंडित जी से मुलाकात करा रहे हैं, उनसे भेंट करा रहे हैं। इस बीच ये पोस्ट आया है और पोस्ट को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक पोस्ट जारी किया है, जिसमें लिखा है कि धर्म धंधा नहीं है, सेवा है। यही मानना है हमारे पूज्य सरकार का। धर्म आयोजन की आड़ में कुछ लोग इसे धंधा समझने लगे हैं और कथा को विलासिता का माध्यम। पूज्य सरकार ने कड़े शब्दों में इसकी आलोचना और भर्त्सना की है। आयोजन समिति प्रयागराज को सख्त शब्दों में चेतावनी जारी कर दी गई है कि सादगी और संवेदनशील तरीके से इस आयोजन को करने के लिए, और एक मिसाल पेश किया है पूज्य सरकार ने। पोस्ट में यह भी लिखा है कि पूज्य सरकार के जीवन का एक ही मर्म है, मानव सेवा और सनातन सेवा ही मेरा धर्म है। जनहित में जारी, बागेश्वर धाम जनसेवा समिति। हालांकि इस पोस्ट के बाद ये भी सवाल उठ रहे हैं, क्या वाकई में छत्तीसगढ़ जब भी बाबा आए हैं तब उनसे जो लोग मिले हैं उनसे पैसे नहीं लिए गए? हालांकि ये विवाद, हालांकि चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन इस पोस्ट को लेकर लगातार चर्चा हो रही है और प्रयागराज में जो कथा होने वाली है 21 से 23 अप्रैल तक, इस पर बातें हो रही है।